हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं 11th में जो मैंने सेकेंड चैप्टर शुरू किया था रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट थे, स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने पहले 2 लेक्चर में काफ़ी डिस्कस किए। अब उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें फिनिश करने हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आज ले रखा है। जैसे यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। उसमें पहला है इफ ए इज -1 and 1, एक सेट है ए। अब वहाँ मैंने इस सेट को लेने के बाद क्या फॉर्म करना है हमें, फॉर्म दिस सेट ए क्रॉस ए क्रॉस ए। मतलब यहाँ पे 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी आर्टिकल था, मतलब उसके जो भी थ्योरी थी हमने बता रखा है, तो उसी को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसका थ्योरी क्या था, जब 3 या 4 या इससे भी अधिक सेट्स का हमें एक साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, फाइंड करना है, तो उसमें हम सबसे पहले 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले फाइंड करेंगे, देन थर्ड का, देन फोर्थ का, ऐसे हम धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चूंकि ए क्रॉस ए फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस ए, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ए क्रॉस ए इक्वल टू, क्वेश्चन आंसर नंबर ये फर्स्ट का है। तो ए क्रॉस ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास है -1 and 1 क्रॉस -1 and 1। हमने ए क्रॉस ए कंसीडर कर लिया यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ से जब दोनों का क्रॉस निकालेंगे, तो चूंकि पता है हमें एक एलिमेंट यहाँ से चूज करना होता है, फिर दोनों के साथ कॉम्बिनेशन करना होता है। जब इसका दोनों के साथ हो जाएगा, तो देन नेक्स्ट एलिमेंट का उसके भी, मतलब कि यहाँ पे एक एलिमेंट हम लेते हैं फर्स्ट टाइम में, और नेक्स्ट वाले सेट के सभी के साथ कॉम्बिनेशन राइट कर देते हैं यहाँ पे पेयर के फॉर्म में। ऐसे जब उसका फर्स्ट का सभी साथ पेयरिंग हो जाता है, तो सेकेंड एलिमेंट लेते हैं, उसका भी इन सभी इस एलिमेंट के साथ पेयरिंग फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ भी जो मिलेगा पेयर -1 का -1 के साथ -1, -1, फिर -1 का इसी -1 का 1 के साथ, तो -1, 1, यानी -1 का हमने कंप्लीट कर लिया पेयरिंग। इसके बाद टर्म है इस 1 का, तो 1 का -1 के साथ करेंगे पेयरिंग, तो -1, -1, फिर 1, 1। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड किया, ए क्रॉस ए हमने फाइंड कर लिया। देखिए हमारा क्वेश्चन है ए क्रॉस ए, तो इसका मतलब एक और ए यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। तो क्योंकि हमने ए क्रॉस ए फाइंड कर लिए, तो उसके बाद क्या करेंगे, एंड ए क्रॉस ए। तो हम इसे फर्स्ट 2 को ऐसे राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ए क्रॉस ऑलरेडी फाइंड कर रखे हैं। तो ए क्रॉस ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है, नोट कर लें -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1 क्रॉस। क्योंकि हमने ए क्रॉस ए की वैल्यू यहाँ पे राइट किया, ये ए वाला बचा हुआ है, ये ए क्या है, वो है 1, 1, -1 है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रोसेस किया, जस्ट वही प्रोसेस यहाँ भी, हमारा 2 सेट इससे में है, एक यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट यहाँ से, तो यहाँ से एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन इसके दोनों एलिमेंट के साथ, जस्ट उसी तरह से यहाँ भी नेक्स्ट एलिमेंट का दोनों के साथ, ऐसे 4 एलिमेंट का हम बाय बाय से फाइंड करेंगे। तो यहाँ मैंने फाइंड किया इस -1 का किसके साथ, -1 के साथ। तो यहाँ भी लिखने का तरीका वही है, -1, इसका -1 के साथ कर रहा हूँ मैं, -1 ही आएगा। देन फिर इसी का नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, तो -1, बट नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, क्योंकि इसका हमने दोनों के साथ पेयरिंग कर लिया। अब नेक्स्ट वन एलिमेंट है -1, 1, तो इसका हमने पेयरिंग किया -1 के साथ।
इसी का -1 1 1 के साथ, फिर इसी का, अब चूंकि इन दोनों को, इसका हमने कॉम्बिनेशन दोनों के साथ कर लिया, नेक्स्ट एलिमेंट अब लेंगे 1 -1, इसका -1 के साथ, फिर इसी का -1 -1 के साथ। अब चूंकि इसका पूरा हो गया, अब नेक्स्ट एलिमेंट का लेंगे दोनों के साथ कॉम्बिनेशन 1 1 एंड -1 1 1 एंड 1। इस तरह से यहाँ 4 एलिमेंट था, यहाँ पे 2 एलिमेंट, 4 to 8 एलिमेंट हमारे पास फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब चूंकि यहाँ पे ग्रुपिंग कितने एलिमेंट्स का आ रहा है एक साथ, 3 एलिमेंट का आ रहा है, मतलब 3 एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स एक साथ, यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो जो भी एलिमेंट होगा उसमें 3 कंपोनेंट यहाँ पे ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर ये सेट्स 4 हो जाएंगे या 5 हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनके जो ग्रुपिंग एलिमेंट होंगे वो भी किस फॉर्म में होगा। अगर 4 सेट है तो 4 कंपोनेंट होंगे, 5 सेट होगा तो 5 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमने दे रखा है यहाँ पे, the Cartesian product of A cross A has 9 elements among which are found these 2 elements। मतलब हमारे पास क्या है, दो सेट्स का, मतलब सेट ए का सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास है बट फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। जैसे क्या है, ए क्रॉस ए का 2 एलिमेंट, क्योंकि ए क्रॉस ए मतलब जो भी एलिमेंट होगा पेयर एज अ पेयर होगा, तो हमारे पास उस पेयर एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, राइट। अब इसमें क्या करना है, फाइंड सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब हमें सेट ए का सारा स्ट्रक्चर, मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वही फाइंड करना है। उसके बाद ए क्रॉस ए में जितने और भी एलिमेंट रिमेनिंग हैं इन दोनों को छोड़कर वही फाइंड करना है। तो किसी भी तरह से हमें कुछ ये करना है कि सेट ए का स्ट्रक्चर, मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट्स फाइंड हो जाएं। ठीक है, जैसे ही फाइंड होगा तो सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अब चूंकि सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए होता ही है, तो हमें क्या करना है, सेट ए में जितने एलिमेंट हैं वो हमें कंफर्म नहीं है तो उसे हमें लेट करना होगा सबसे पहले। जैसे हमने x लेट कर लिया या l लेट कर लिया, कुछ भी, अब उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड हो जाएगा, राइट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे ही फाइंड होगा तो उसके बाद हम गेस कर सकते हैं, कुछ आइडियाज आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले प्रोसीड करेंगे उसको, ध्यान देंगे, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A is x। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A is x। तो अब चूंकि हमें पता है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उन अलग अलग सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है। तो अगर हमें उन अलग सेट से नंबर ऑफ एलिमेंट पता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्योंकि अगर x में सेट A में x एलिमेंट्स हैं तो A क्रॉस A में क्या होगा, x into x हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको मतलब सेल्फ मल्टीप्लाई x into x स्क्वायर। तो कह सकते हैं यहाँ पे therefore total number of elements in A cross A is x स्क्वायर, मतलब जितना भी था उसका स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से A क्रॉस A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स x स्क्वायर हो गए, क्योंकि हमने x कंसीडर किया था, उसके अकॉर्डिंग x स्क्वायर है। बट गिवन भी है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो A क्रॉस A में वो 9 है। इसका मतलब हमारा x स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 के इक्वल होगा। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, बट given that x square is equal to 9
दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 3। क्योंकि हम x वैल्यू जैसे ही लेंगे और x की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी नेगेटिव में काउंट नहीं होगा, वो काउंट होगा ओनली काउंटिंग नंबर, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब वो पॉजिटिव में आएगा, इसलिए इसका नेगेटिव हमने इग्नोर कर दिया, x की वैल्यू 3 आ गया। यहां से कंफर्म हो गया कि सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट A 3, जैसा कि यहाँ फाइंड हो चुका है, ठीक है। बट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं तो उसका भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो गिवन एलिमेंट्स हैं कहाँ से हैं, A क्रॉस A से हैं, राइट। तो जो इनके अलग कंपोनेंट्स हैं वो तो A से ही आता है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो A क्रॉस A में एलिमेंट्स हैं वहां से हम एक एलिमेंट को सेपरेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें यहाँ पे इस एलिमेंट में कितने टाइप के कंपोनेंट्स यूज हैं, -1 एंड 0। तो ये दोनों एलिमेंट्स अगर अलग अलग मैं सेपरेट करके एडजस्ट करूं A के लिए, तो -1 भी एक एलिमेंट है और 0 भी A का ही है, तभी A क्रॉस A में मिला हुआ है। ऐसे ये भी एलिमेंट A क्रॉस A का है, तो यहाँ भी 0 और 1 दोनों A से ही कंसीडर हैं, ठीक है। तो और A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने कंफर्म कर लिया वो 3 ही है। तो यहां से देखा जाए तो -1 0 दो एलिमेंट हो गए A में, 0 एंड 1 ये भी दोनों A से ही कंसीडर या A में ही ये दोनों हैं, ठीक है। तभी यहाँ पे उसके पेयरिंग में मिला हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, -1 0 0 एंड 1 अगर चारों एलिमेंट को मिलाया जाए कि में, मतलब उनका यूनियन फाइंड किया जाए, तो 0 जो कि कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि -1 0 एंड 1 these are 3 elements which exist in A, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिंस -1 0 एंड या ऐसे -1 0 belongs A cross A, therefore -1 0 -1 0 both exist in A। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सेल्फ कार्डियन प्रोडक्ट में जो A में होगा, ठीक है, तो जब हम सेल्फ कार्डियन प्रोडक्ट में जो उनका एलिमेंट्स पेयर फॉर्म में फाइंड करते हैं तो उसका दोनों एलिमेंट भी A से ही कंसीडर होता है, ठीक है, कई बार नहीं आता। इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि दोनों एलिमेंट अगर किसी सिंगल सेट से बिलोंग करते हैं तो वो A है, राइट। तो इसलिए -1 0 बोथ एग्जिस्ट कर रहे हैं कहां पे A में कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वन एलिमेंट है 0 1, जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट था उसके लिए हमने डिस्कस किया, ऐसे इसके लिए कर सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली (0, 1) belongs to A cross A. This implies that 0, 1 both exist in A, right? तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं, ये दोनों एलिमेंट भी A से हैं, ये दोनों एलिमेंट भी A से हैं, तो दोनों को मिलाने पर हम कह सकते हैं यहां पे we can say that obviously -1 0 and 1 are element of A। अब चूंकि A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ भी -1 0 एंड 1 वो भी 3 एलिमेंट जो कि कहां से बिलोंग कर रहे हैं, A से कर रहे हैं। तो चूंकि ये एलिमेंट A से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ केवल इस लाइन से, अगर मैं ओनली इस लाइन से कंक्लूजन फाइंड करूं तो यहाँ से ये सिचुएशन आ रहा है द 3 एलिमेंट्स आर इन A, बट ये क्लियर नहीं है कि इन तीनों के बाद भी कोई एलिमेंट A में है कि नहीं है। बट यहाँ से क्लियर है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A वो 3 ही है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि 3 एलिमेंट ही A में हैं और तीनों यही 3 हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं therefore A equal to -1 0 and 1। इस तरह से हमने सेट A को फाइंड कर लिया। अब फाइनली में क्या करना है,
ए क्रॉस ए को ही फाइंड करना है, क्योंकि हमें अदर एलिमेंट ही फाइंड करने हैं जो पेयर फॉर्म में है, जो इन दोनों को छोड़ के मिलेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट एट लास्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे जैसे हमने ए को फाइंड कर लिया है, इसके बाद हमें ए क्रॉस ए के अदर एलिमेंट फाइंड करने हैं जो इन दोनों को छोड़ने के बाद थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ए क्रॉस ए को फाइंड किया, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे थ्री एलिमेंट्स दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसमें 9 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को उसमें से निकालना पड़ेगा या इन दोनों को वहां से हटा देंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, उसमें से क्या करेंगे, इन दोनों को निकाल देंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फाइंड किया ए क्रॉस ए, जहां पे ये 9 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से देखिए हमने मार्क किया यहाँ पे -1,0 जो कि ये है, उसको निकाल देना है। सेकंड एलिमेंट है 0,1, तो 0,1 यहाँ पे है। इन दोनों को निकालने के बाद जो अदर एलिमेंट है उनको हमने यहाँ पे राइट कर दिया, द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ पे राइट किया हमने, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, राइट। अगर हाँ कुछ सस्पिशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें अपना प्रॉब्लम, ठीक है। उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर किया जाएगा, ओके। थर्ड नंबर, अब थर्ड के बाद फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड में गिवन क्या है, एट फर्स्ट थर्ड में हम देखेंगे यहाँ पे जो सेट गिवन है ए बी एंड सी, तीनों सेट के हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। इंटरसेक्शन आप लोग फैमिलियर अच्छे से, मतलब कि हमारे पास दो ऐसे सेट्स मिलेंगे जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में जो एलिमेंट एक साथ कॉमन मिलने चाहिए, मतलब कि जो एलिमेंट दोनों सेट्स में एग्जिस्ट करते हैं उसको हमें मतलब कि एक नए सेट में राइट करना है, सिर्फ उन्हीं को जो दोनों में कॉमन है। तो यही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ भी इंटरसेक्शन फाइंड करना था, यहाँ भी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, बट फाइनली हमें उनमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको राइट करना है, राइट। तो ठीक है, सबसे पहले हम थर्ड में देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। तो क्या करना है, देखिए हमें जो फाइंड करना है वहां पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरसेक्शन से पहले और इंटरसेक्शन से बाद में। दो पार्ट क्या है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी। तो एट फर्स्ट वी कैन फाइंड ए क्रॉस बी देन बी क्रॉस सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को फाइंड करके हमें इंटरसेक्शन कर लेना है, ठीक है। तो ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या करेंगे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 क्रॉस बी 3 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना फटाफट, देखिए 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 3 एलिमेंट, यहाँ पे 2 एलिमेंट, ओवरऑल 6 एलिमेंट आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर वाइज, क्योंकि 1 का दोनों के साथ, 2 का दोनों के साथ एंड 3 का दोनों के साथ। इस तरह से सारे कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल था हमने फाइंड कर लिया। तो ये हुआ हमारा ए क्रॉस बी, राइट। एंड नेक्स्ट था बी क्रॉस सी फाइंड करना, मतलब हम पहले अलग अलग फाइंड करेंगे, देन हमें फाइनली क्या करना है प्रोसीड कर लेंगे। तो बी क्रॉस सी, तो बी में एलिमेंट देखिए 3 एंड 4 क्रॉस सी, सी में एलिमेंट 4 5 6, 4 5 6, राइट। तो यहाँ पे 2 3 जा 6 एलिमेंट यहाँ भी हमें फाइंड होंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए 3 4 3 5 3 6 कॉम्बिनेशन है, 3 4 3 5 3 6। ऐसे ही 4 का तीनों साथ, तो 4 5 4 6। तो
तो हमने देखिए फाइंड कर लिया ए क्रॉस बी को ही फाइंड कर लिया और बी क्रॉस सी को ही फाइंड कर लिया। अब चूंकि हमें फाइनली क्या करना है कि इन दोनों, चूंकि देखिए यहाँ ए क्रॉस बी कार्डिनल प्रोडक्ट फाइंड होते हैं, बट ये बताया चुका है कि कार्डिनल प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट का कलेक्शन है जो भी पॉसिबल था। यहाँ पे कलेक्शन ये भी है, ये भी एक सेट बना रहा है, राइट। तो यहाँ इसमें 6 एलिमेंट हैं, ऐसे नेक्स्ट कार्डिनल प्रोडक्ट ये भी एक सेट है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 2 सेट्स हैं जिसमें जो भी एलिमेंट है सबके सब पेयर फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमें एक ऐसा सेट इन दोनों के हेल्प से फाइंड करना है जिसमें वही एलिमेंट हम ले सकते हैं जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है जो दोनों में एक साथ, मतलब दोनों में ऐसे एलिमेंट जो दोनों में है, ठीक है। तो कर ले रहे हैं यहाँ पे therefore A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस C। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको फाइंड आउट करके इसमें ऐड कर देना है। जैसे हम देखें यहाँ पे तो 1 3, यहाँ 1 3 का कोई एलिमेंट नहीं है, 1 4 वो भी, क्योंकि 1 से स्टार्टेड कोई एलिमेंट है नहीं, तो 1 के छोड़े 2 3 भी देख लें, नहीं है, 2 4 भी नहीं है क्योंकि 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट तो है, 3 नहीं है, 3 4 यस ये एलिमेंट 3 4 देख रहे हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में यूज कर रहा है, तो ऐसे ही एलिमेंट हमें यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। और भी देख लें 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 कोई भी एलिमेंट यहाँ से नहीं मैच कर रहे हैं, तो हमने क्या लिया यहाँ से 3 4 ओनली वन एलिमेंट ऐसा है जो एक साथ दोनों में यूज कर रहा है, मतलब ए क्रॉस बी में भी है और बी क्रॉस सी में भी है। इस तरह से हमारा आंसर फाइंड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको आप ध्यान देंगे। देखिए इसमें गिवन कुछ टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 सेट गिवन है ए एंड बी, ठीक है। अब ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है वो भी गिवन है, और दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं वो भी गिवन है। जैसे देखिए यहाँ पे if A and B are two sets having 3 elements in common, मतलब कॉमन की बात जब भी करते हैं हम तो सीधे से कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B, वहां भी जो एलिमेंट होते हैं वो A में भी होता है और B में भी होता है, राइट। तो इसका मतलब हमने उसको लिख दिया यहाँ पे नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब A इंटरसेक्शन B जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो जो दोनों में कॉमन होगा, और वो कितना है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 हो गया, राइट एवरीबॉडी। अब इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ A इक्वल टू 5, नंबर ऑफ B इक्वल टू 4, मतलब A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में कितने हैं वो भी अलग अलग रिटन है, गिवन है, तो हमने उसको भी राइट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें जो फाइंड करना है यहाँ पे वो यहाँ पे गिवन है, फाइंड नंबर ऑफ A क्रॉस B। We know that number of A cross B equal to number of A into number of B, मतलब अगर हमें अलग अलग सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो तो उससे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उन दोनों अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से फाइंड हो जाता है। तो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे सिंस नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ A इनटू नंबर ऑफ B, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से हमने क्या किया, गिवन वैल्यू यहां नंबर ऑफ 3 है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ B ये 4 है, इसका 4 से 12 हो गया, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में है, अब नंबर ऑफ हमें ये निकालना है, नंबर ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन नंबर B क्रॉस A, मतलब हमें क्या करना है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A दो अलग अलग फाइंड करना है, ठीक है। अब उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, 2 गिवन सेट्स हमारे पास है। अब उसमें यदि हमें पता है कि सेट A और सेट B में n एलिमेंट्स कॉमन है, राइट, तो फिर A क्रॉस B और B क्रॉस A में कॉमन एलिमेंट कितना होना चाहिए। तो चूंकि n एलिमेंट अगर ऑलरेडी A और B में कॉमन है
तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन जो आएगा ना, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो आएंगे वो क्या होंगे, n स्क्वायर के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये तो एज अ फॉर्मूला, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन है ए और बी में, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो इंटरसेक्शन होगा उससे नंबर ऑफ एलिमेंट n का स्क्वायर आएगा, यानी जो दोनों कॉमन थे उसी का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सी बात। तो जस्ट यही क्वेश्चन हमारे पास है, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास क्या देखिए कि ए और बी में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 3। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो आई थिंक सिचुएशन एग्जैक्ट वही है जो हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है n के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहां पे n की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच कॉमन इन a and b is 3। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ फाइंड करना है तो स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस n is equal to 3 therefore number of a cross b intersection b cross a is equal to 3 square means 9। this will be answer। ठीक है, 3 था एग्जैक्ट, n स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर, वो कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो आज हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराया जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आपको भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लगता है कि हाँ ये भी होना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन राइट करें और प्रॉब्लम्स को भी और भी प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करें। ओके।